Hello everyone, I welcome you all on the MCIT digital platform. So today our topic is Golgi body. ठीक है, हमारा टॉपिक है आज का गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की जब हम संरचना की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर से पहले हम गोल्जी बॉडी की नेमिंग की बात करते हैं कि इसे क्या क्या नेम्स दिए जाते हैं। गोल्जी बॉडी जनरली गोल्जी बॉडी को जो अदर नेम्स दिए जाते हैं उनको अपन देखते हैं। इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मीनिंग साफ इतना सा है कि एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स मर्ज हो रहे हो या यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स मिक्स हो रहे हो, उसको हम बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी जटिल। ठीक है, जहाँ पे सरल संरचनाएं मिल रही हैं और अनेक संरचनाएं मिलकर एक जटिल पदार्थ बना रही है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हम उसे नेम देते हैं। वहीं हम बात करें गोल्जी एपेरेटस भी इसे कहा जाता है, और एपेरेटस का मतलब भी यहाँ पर यही है कि यहाँ पर बहुत सारी संरचनाएं कंबाइन होकर गोल्जी बॉडीज़ बनाती हैं, इसलिए हम इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपेरेटस भी नाम देते हैं। अब गोल्जी एपेरेटस पे जाने से पहले कि इसकी संरचना कैसी है, उस पे जाने से पहले हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री की। राइट, हिस्ट्री मीन्स किस साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले देखा एंड इनको डिस्क्राइब किया, उनके बेसिस पर हम इन्हें बोल सकते हैं इतिहास इनका बता रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे, जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हमारे आते हैं, दैट इज कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडीज़ का या गोल्जी एपेरेटस का डिस्क्रिप्शन दिया था, या हम बोल सकते हैं गोल्जी बॉडीज़ को सबसे पहले जिसने डिस्कवर नहीं किया था, जिसने वर्णन किया था, उनको हम नाम देते हैं कैमिलो गोल्जी, क्योंकि इन्होंने डिस्क्राइब किया था गोल्जी एपेरेटस को, गोल्जी बॉडी को। ठीक है, एंड इन्हीं के नाम के आफ्टर गोल्जी बॉडीज़ नाम इनको दिया गया है। तो कैमिलो गोल्जी एक इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं हम नाम है गोल्जी एपेरेटस की फाइंडिंग्स में, और इसीलिए हम एक बार इनका फोटोग्राफ देख लेते हैं। कैमिलो गोल्जी का फोटोग्राफ है, जिन्होंने गोल्जी एपेरेटस के ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया था एंड जुलाई 15, 1919 में इसे डिस्कवर भी किया था। एक और साइंटिस्ट का इन्हीं के साथ नाम आता है। देखिए यहाँ पे इनकी फोटोग्राफ दे रखी है, यहाँ गोल्जी स्ट्रक्चर किस तरह से है, कैसे उन्होंने डिफाइन किया था वो बता रखा है, एंड कब की थी, जुलाई 15, 1919 के अराउंड इनकी रिसर्च हुई थी। तो आई थिंक आइडिया हो गया होगा आपको, कैमिलो गोल्जी के नेम के आफ्टर ही गोल्जी एपेरेटस, गोल्जी बॉडीज़ कहा जाता है। दूसरे साइंटिस्ट जो इनके साथ थे, जिन्होंने सबसे पहले गोल्जी बॉडी को देखा था, उनका नाम है जॉर्ज। जॉर्ज ने सबसे पहले गोल्जी बॉडी को ऑब्जर्व किया था, देखा था, एंड मेनली डिस्क्रिप्शन का जो श्रेय है, वर्णन करने का जो श्रेय है, वो बेसिकली जाता है कैमिलो गोल्जी को। नाउ इनके अलावा डिफरेंट साइंटिस्ट और भी आए जिन्होंने गोल्जी बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशंस दी। एक साइंटिस्ट हमारे आए बेकर। ठीक है, बेकर ने क्या बताया कि जो गोल्जी बॉडीज़ में संरचनाएं उपस्थित रहती हैं, ये संरचनाएं परिवर्तनशील होती हैं, यानी कि ये परिवर्तनशील क्रियाएं दिखाती हैं। तो ये चेंजेबल फॉर्म में, परिवर्तनशील फॉर्म में उपस्थित रहती है। और इसलिए अब हम जब देखेंगे आगे, जब हम संरचना पढ़ेंगे, तो संरचना में हमें और ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगी, पता चल जाएगी कि किस तरह से गोल्जी बॉडी अपनी संरचना में चेंजेस बनाती है। जैसे हम देखेंगे कि वेसिकल है, वेसिकल जैसी संरचना सिस्टर्नी बना रही है, सिस्टर्नी जो है वो अलग अलग तरह की सिस्टर्नी बना रही है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि सिस्टर्नी बन रही है, फिर मीडियन, फिर ट्रांस, दूर वाली सिस्टर्नी बन रही है। तो इस तरह से ये चेंजेबल होती है, अपनी परिवर्तनशीलता को
दिखाती है, इसलिए हमने बोला इसे कि ये चेंजेबल स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट रहती है। और इसी के साथ दो और साइंटिस्ट हमारे आए, डेल्टन एंड फ्लिक्स। डेल्टन एंड फ्लिक्स ने गोल्जी की संरचना को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर पढ़ा। ठीक है, गोल्जी की संरचना को इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर देखा एंड इसीलिए इन्हीं साइंटिस्ट के नेम के आफ्टर ही इसे कई बार डेल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहा गया। ठीक है, डेल्टन जटिल भी इसे नाम दिया गया। तो वो किस बेसिस पर इन्हें नाम दिया गया है, इन साइंटिस्ट के आधार पर ही उसे नाम मिला, डेल्टन कॉम्प्लेक्स या फिर डेल्टन जटिल। तो ये हमने बात की हिस्ट्री की। मेन इम्पॉर्टेंट नेम जो जिनका यहाँ पे आता है, कैमिलो गोल्जी का आता है और डेट है 1919, 15th ऑफ जुलाई के अराउंड डेट हमें मिलेगी। ठीक है, तो हम फोटोग्राफ भी देख चुके हैं इनकी, ये रही इनकी फोटोग्राफ। ऑलराइट, नाउ आते हैं हम हिस्ट्री के बाद अकरेंस की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड ही ले लेते हैं हम, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो या फिर अकरेंस बोल सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि इस गोल्जी का वितरण कहाँ पर होता है। तो जब हम वितरण की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, हम सबको पता है मोस्टली जितने भी हम कोशिकांग देख रहे हैं, जितने भी हम सेल ऑर्गेनल्स को देख रहे हैं, मोस्टली सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो हमारी कौन सी कोशिकाओं में उपस्थित रहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं आप सब जानते हैं जिनमें कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। तो कोशिकांग अगर इनमें उपस्थित है और हम किसी कोशिकांग के ही वितरण की बात कर रहे हैं तो हमें यूकैरियोटिक कोशिका में आसानी से इनकी उपस्थिति, इनका वितरण हमें मिल सकता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, दूसरी मुख्य इम्पॉर्टेंट बात जो हमारी होती है वो यही होती है कि ये प्रोकैरियोटिक में और आरबीसी में ये कैसे रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। इनकी कोई उपस्थिति आरबीसी या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं रहेगी। दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में हमें इनकी उपस्थिति नहीं मिलेगी। बट दूसरे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या हम बोल सकते हैं दूसरे जितने भी सेल्स हैं, चाहे हम एनिमल सेल की बात करें चाहे हम प्लांट सेल की बात करें, वहाँ पर हमें इनकी संरचना और इनकी उपस्थिति दिख जाएगी। ठीक है, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये गोल्जी बॉडीज़ हैं तो इनका वितरण प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, और प्लांट्स में जो इनका वितरण होता है उसके बेसिस पर इन्हें वहाँ पर जो नेम दिया जाता है उसे हम बोलते हैं डिक्टियोसोम। ठीक है, डिक्टियोसोम्स के नेम से भी ये आइडेंटिफाई की जाती हैं। बट जनरल वर्ड जो है, जनरली हम गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपैरेटस या फिर डेल्टन कॉम्प्लेक्स के नाम से ही हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके बाद हमारी आती है, दैट इज़ ऑल अबाउट अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर में 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। नंबर 1 इज़ सिस्टर्नी। ठीक है, सिस्टर्नी से तो ये मिलकर बनता ही है, इसलिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हमें सिस्टर्नी मिलेगी ही मिलेगी। सिस्टर्नी के साथ साथ हमें यहाँ पे वैक्यूल्स,
रिक्तिकाएं भी मिलती हैं, ठीक है। वैक्यूल्स के साथ साथ हमें यहाँ पे वेसिकल्स भी मिलती हैं, ठीक है। और वेसिकल्स के साथ साथ एक और जो चौथी संरचना है वो हमें यहाँ पे ट्यूब्यूल्स के रूप में भी मिलती है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ईआर की भी संरचना हमें ऐसी दिखी थी, गोल्जी की भी संरचना में हम यही पढ़ेंगे, बट ईआर में हमें वैक्यूल्स नहीं मिले थे, ठीक है, रिक्तिकाएं नहीं मिली थी, बट यहाँ पर हमें रिक्तिकाएं भी मिल रही है। बाकी तीन संरचनाएं जस्ट ईआर जैसी ही हैं, ईआर से ही संबंधित हमें दिखेंगी। अब सिस्टर्नी, क्योंकि हम बोलते हैं सिस्टर्नी क्या है, कैसी संरचना है, तो सिस्टर्नी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिस्टर्नी कैसी संरचना है, सिस्टर्नी एक सैक लाइक थैलेनुमा आकृति है, और थैलेनुमा आकृति के होने के साथ साथ जब हम सिस्टर्नी की संरचना बनाते हैं तो हमें इस तरह की संरचना बनाते हैं, देखेंगे आप। जब हम गोल्जी में सिस्टर्नी की संरचना बनाते हैं तो इस तरीके से सिस्टर्नी को हम बनाते हैं। सिंपल सी चीज़ है, धीरे 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 इसकी जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी, और स्टार्टिंग में जो इसकी लेंथ है वो अपने को छोटी मिलेगी, देखेंगे। थैलेनुमा संरचना है, एक के ऊपर एक अरेंज्ड है, ठीक है। और इनकी जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस पर इनमें कुछ पोर्स या रंध्र बोल सकते हो, वो रंध्र उपस्थित रहते हैं। उन रंध्रों को, उन पोर्स को हम नाम देते हैं फेनेस्ट्रा, ठीक है। सिस्टर्नी के बीच में जो स्पेस है उसे हम सिस्टर्नल स्पेस या अवकाश नाम देते हैं, ठीक है। तो खाली स्पेस जो भी रहेगा उसे सिस्टर्नल अवकाश नाम दिया जाएगा। अब जब सिस्टर्नी बन रही है, ठीक है, बनने वाली जो फेज में है उसे हम, जिस फेज में बन रही है उसको हम बोलते हैं सिस, और जो बन चुकी है, चलो इससे नहीं, हम दूसरे कलर से डिनोट करेंगे तो हमें और इजी रहेगा, अच्छे से समझ आएगी चीज़। इससे देखते हैं, जो बनने वाली है मतलब जो फॉर्म कर रही है उसे हम बोलते हैं सिस, और जो ऊपर की तरफ जा रही है, बनती जा रही है, उसे हम बोल देंगे ट्रांस सिस्टर्नी। तो सीधी सी बात है, जो बीच वाली होंगी उनको हम क्या नाम दे देंगे, मीडियल सिस्टर्नी, ठीक बात है, मीडियल सिस्टर्नी नाम दे देंगे। ऑलराइट, अब हमारी बात आती है कि जो बीच में है वो मीडियल है, जो ट्रांस है वो ऊपर की तरफ है, जो सिस है वो नीचे की तरफ है। यानी कि जब हम एरो बनाते हैं, डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन बनाते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन हमारा कैसा रहता है, हमेशा ऐसा रहेगा। सिस से ट्रांस की तरफ सिस्टर्नी का फॉर्मेशन होगा, यानी कि सिस जो है एक्चुअल में, ऊपर देखते हैं, एक्चुअल में सिस जो है वो बनने वाला फेज है, तो इसको हम क्या फेज बोल सकते हैं, फॉर्मेटिव फेज, ठीक है। मीडियन जो है वो धीरे धीरे बन रहा है तो वो वाला फेज है, और ट्रांस जो है वो बन चुका वाला फेज है तो वो हो जाएगा मैच्योरेशन फेज या मैच्योर फेज, ठीक है। जो परिपक्व अवस्था में उपस्थित है दैट इज ट्रांस, एंड जहाँ से बन रही है, संरचनाएं बन रही हैं, वो हो जाएगा सिस। और कई बार एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है, कई बार हम वो भी देख लेते हैं कि क्या हो जाता है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ से कुछ वेसिकल्स रिलीज होती हैं, ठीक है। अब इन वेसिकल्स को अपन इससे देख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ से कुछ वेसिकल्स रिलीज होती हैं, बात करेंगे। अब रिलीज कहाँ से हो रही है, सिस वाले से, यहाँ से रिलीज हुई, ठीक है। रिलीज यहाँ से हुई, आगे जाकर ये वेसिकल्स जो हैं वो यहाँ पे जाके जुड़ सकती है, इसलिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो बनने वाली फेजेस हैं वो धीरे 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 बढ़ती जा रही है।
तो यहाँ से वेसिकल यहाँ जुड़ सकती है, तो हो सकता है ये वाला जो चीज़ है, ये जो पार्ट है ये यहाँ से आया हो। ऐसे ही वेसिकल्स का निर्माण होता रहता है, ऐसे इस डायरेक्शन में निर्माण होता रहता है एंड वेसिकल्स आगे वाली सिस्टर्नी से आगे जाकर जुड़ती रहती हैं। तो हमने बात की चपटी थैलेनुमा संरचनाओं की तरह उपस्थित है, एक के ऊपर एक अरेंज्ड हैं, 2-3 फॉर्म्स होते हैं, मेनली इसके फेजेस दो ही रहेंगे, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। ट्रांस दूर वाला फेज जहाँ पर संरचना डेवलप होती जा रही है एंड सिस इज द पास वाला फेज जो फॉर्मिंग फेज या फॉर्मेटिव फेज की तरह उपस्थित है। अब इस वाले पार्ट को, ये जो हमारा पार्ट है इसको हम नाम देते हैं सेक्यूल, ठीक है। वहीं बाहर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्वॉलन पार्ट, फूला हुआ भाग, तो उसको हम बोल सकते हैं स्वॉलन पार्ट, ठीक है, फूला हुआ भाग। तो इस तरह से सिस्टर्नी की संरचनाएं उपस्थित रहती हैं। दूसरी बात करते हैं वैक्यूल्स की, तो रिक्तिकाएं भी यहाँ पर पाई जाती हैं। वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं इस तरह से उपस्थित रहेंगी जिनके बीच में अवकाश भी रहेगा, खाली स्पेस भी प्रेजेंट रहेगा, बीच में खाली स्पेस रहेगा एंड इनके द्वारा भी गोल्जी का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम वेसिकल्स की, तो वेसिकल्स तो बनती ही हैं, सिस से बनना शुरू करती हैं, ट्रांस तक जाती हैं, कई बार वेसिकल्स जुड़ भी जाती हैं, कई बार वेसिकल्स में एंजाइम पाए जाते हैं तो उन्हें हम एंजाइमेटिक वेसिकल भी बोल देते हैं, क्योंकि जिन वेसिकल्स में एंजाइम होते हैं उनको हम एंजाइमेटिक वेसिकल्स भी नाम दे देते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ वेसिकल्स ऐसी भी होती हैं जो अपनी संरचना को चेंज करती रहती हैं, जो ट्रांजिटरी होती हैं, परमानेंट नहीं होती, तो उन्हें हम ट्रांजिटरी वेसिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वेसिकल्स का निर्माण भी होता है एंड वेसिकल्स के द्वारा, वेसिकल्स की जो उपस्थिति होती है वो हमें बीच बीच में सिस्टर्नी के बीच बीच में देखने को मिल सकती है, ठीक है, जो भी सिस्टर्नी है उसके बीच में मिलेगी। लेकिन जो वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स की उपस्थिति, रिक्तिकाओं की उपस्थिति हमें जनरली ट्रांस साइड की तरफ मिल सकती है। और इसी के साथ लास्ट आता है हमारा ट्यूब्यूल्स या नलिकाएँ। नलिकाएँ जो हैं हमारी गोल्जी की, जो नलिकाएं होती हैं वो किस तरह से रहती हैं, एक बार देख लीजिएगा। गोल्जी की नलिकाएं ट्यूब के समान संरचनाएं हैं। पहली बात तो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब के समान संरचनाएं हैं, और ट्यूब के समान संरचनाएं होने के साथ साथ ये कैसी होती हैं, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये जुड़ी हुई होती हैं, ये शाखित संरचनाएं होती हैं। और शाखित संरचनाओं के होने के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ देखने को मिलेंगी, ये जाल रूपी, क्योंकि अरेंज्ड एक साथ है तो ये कैसा बनाती हैं, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक के साथ एक अरेंज हो जाती हैं और एक जाल रूपी संरचना का निर्माण करती हैं, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, उसका ये निर्माण करती हैं। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हमने इनकी स्ट्रक्चर देख ली है तो हम यहाँ पे भी इसको देख लेते हैं, हमें चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखेंगे ये हमें क्या दिख रहा है, एक एनिमल सेल का माइक्रोग्राफ हमें ऑब्जर्व हो रहा है, आई होप विजिबल होगा आपको। सिस्टर्नी दिखाई गई है यहाँ पर और न्यूक्लियस को भी दिखाया गया है कि न्यूक्लियस के पास ही ये संरचनाएं रहती हैं, क्योंकि ईआर हमने पढ़ा था, तो ईआर की भी हमने लोकेशन कहाँ देखी थी, न्यूक्लियस के पास। सेम तरीके से सिस्टर्नी जो हैं, गोल्जी अपैरेटस जो है वो भी न्यूक्लियस के पास ही व्यवस्थित रहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए सिस्टर्नी, ठीक है, और यहाँ हम देख रहे हैं गोल्जी अपैरेटस। तो जब हम माइक्रोग्राफ में देखते हैं तो हमें इस तरह की संरचना गोल्जी की दिखाई देती है, ठीक है। तो ये गोल्जी अपैरेटस है जो हमें इस तरह से रेड कलर में हमें जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा गोल्जी अपैरेटस है जो न्यूक्लियस के चारों ओर हमें इस तरह से दिखाई देता है, जैसे रैप्ड हो, ठीक है। सेम संरचना हम यहाँ पर देख रहे हैं, खाली स्पेस जो है उसको नेम दिया गया है ल्यूमेन,
राइट, खाली स्पेस को। अब ये इसका सिस फेस है जहाँ से एक्चुअल में बन रही है, तो अब इस डायरेक्शन को मैं ऐसे भी डिनोट कर सकती हूँ कि ऐसे बन रही है। तो सिस फेस जो है वो छोटा है, धीरे धीरे देखोगे ट्रांस फेज में साइज बढ़ती जाएगी। इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, एक आ रही है वेसिकल, इससे जुड़ रही है और वेसिकल इससे जुड़ने के बाद इसे बढ़ा कर देगी, तो ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में इस तरह से वेसिकल्स जाएंगे। सिस फेस हो गया, ट्रांस फेस हो गया। ट्रांस फेस हमेशा न्यूली फॉर्म्ड फेस होता है, जो नए तरीके से बन रहा है, दैट इज न्यूली फॉर्म्ड फेस। और आउटगोइंग सिक्रीटरी वेसिकल, यहाँ से भी सिक्रीटरी वेसिकल बाहर की ओर जा सकती है। तो इस तरह से गोल्जी अपैरेटस की संरचना हमें दिखती है। इसमें हमें वैक्यूल्स नहीं दिख रहे हैं, इसमें हमें ट्यूब्यूल्स नहीं दिख रहे हैं, बट हमें संरचनाएं दिख रही हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेजर पोर्शन जो है वो कौन बनाता है, इसका सिस्टर्नी ही बनाते हैं। एक और बहुत प्यारे से स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर और भी अच्छा है, देखेंगे वही चीज़ है। ठीक है, सिक्रीटरी वेसिकल्स, हमने बोला था वेसिकल्स के अलग अलग नाम हो सकते हैं, ये सिक्रीटरी वेसिकल्स है। किस साइड है ये, ट्रांस फेस की साइड है, और सिस फेस कहाँ है, ऊपर की तरफ, यानी कि इसमें डायरेक्शन हमारा कैसे जा रहा है, ऊपर से नीचे। ठीक है, यानी कि बनने का डायरेक्शन देख रहे हैं हम। यहाँ पे सिस फेस ये रहा यहाँ पे ट्रांस फेस। सिस फेस इज फॉर्मेशन फेस, जो धीरे धीरे बनना शुरू हो रहा है। किससे बन रहा है देखेंगे, ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल फॉर्मिंग फेस की तरफ जा रही है, तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आ रही हैं, इससे जुड़ रही हैं। देन देखिए, ये देखिए, अभी अपन ने जो पढ़ा उसी पार्ट को सेक्यूल कर देंगे, और जो स्वॉलन एंड्स हैं, स्वॉलन एंड जो फूले हुए सिरे हैं, उन्हें हम स्वॉलन एंड बोल देंगे। यहाँ पे देखिए गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंसेस, बीच बीच में सब्सटेंसेस भी उपस्थित हैं। गोल्जी अपैरेटस का सेक्शन देख रहे हैं क्योंकि हम, तो यहाँ पे बीच बीच में पदार्थ भी उपस्थित है। सीधी सी बात, वेसिकल्स जो हैं यहाँ से रिलीज हो रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अलग हो रही है यहाँ से तो जुड़ रही है, जुड़ने का काम कर रही है, यहाँ से अलग होने का काम कर रही है। एंड अलग होकर देखेंगे सिक्रीटरी वेसिकल्स लीविंग मैच्योर फेज, जो लीव कर रही है, छोड़ रही हैं मैच्योर फेज को। अब ये सिक्रीटरी वेसिकल्स दो तरीके से उपस्थित रह सकती है हमारे पास, एक कोटेड वेसिकल, एक स्मूथ वेसिकल। तो अपन देख लेते हैं इसको भी, यहाँ पर यहाँ देखते हैं। जो हम वेसिकल की बात कर रहे हैं, वेसिकल हमारे पास दो तरीके से हो सकती है, एक कोटेड वेसिकल, एक हमारी हो सकती है स्मूथ वेसिकल। ठीक बात है, स्मूथ वेसिकल एंड एक हमारी कोटेड वेसिकल। देखो स्ट्रक्चर वापस से देख लो, कोटेड दिख रही है, किसी ना किसी से कोटेड है, यानी कि इम्पॉर्टेंट बात, जो कोटेड है वो किसी ना किसी स्ट्रक्चर से कोटेड रहेगी। तो इस कोटेड वेसिकल को हम स्मूथ ना बोल के रफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो खुरदरी है बाहर से इसलिए कोटेड है, तो ये रफ रहेगी, दूसरी वाली स्मूथ रहेगी। अब कोटेड वेसिकल जो है इसमें हम बोल सकते हैं, क्योंकि रफ है, तो क्यों है रफ, या किसके कारण ये हमें रफ दिख रही है, तो इसमें टीथ लाइक प्रोसेसेस देखने को मिल सकते हैं। यानी कि टीथ लाइक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि इसमें हमें दांते के समान, ठीक है, दांते के समान जो होते हैं वो संरचनाएं इसके अंदर अपन को यहाँ पे मिल सकती हैं। इसलिए कोटेड और स्मूथ वेसिकल्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगी। तो खुरदरे आशय भी बोल सकते हैं हम इन्हें। ठीक है, खुरदरे आशय की तरह यहाँ पर उपस्थित है। अब जो भी वेसिकल्स बन रही हैं, ठीक है, वापस से एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे। जो भी वेसिकल ट्रांस फेज से अलग होकर बन रही है, उस प्रक्रिया को
ट्रांसफेज से क्योंकि अलग होकर बन रही है तो उस प्रक्रिया को मैं क्या बोल सकती हूँ, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एक्सो मतलब बाहर जाना, एक्सोसाइटोसिस उस प्रक्रिया को अपन बोल सकते हैं। अब देखो एक्चुअल में सपोज मैं बोल रही हूँ ये सिस साइड है, सपोज मैं बोल रही हूँ ये ये सिस साइड, ठीक है, धीरे 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 ये ट्रांस साइड आ रही है, धीरे 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 ये ट्रांस साइड आ रही है, ठीक है, ट्रांस फेज आ रहा है। अब मैंने ये बोला कि जो भी वेसिकल इसके द्वारा बाहर निकल रही है, ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ से ही बाहर निकल रही होगी, तो इस मेम्ब्रेन के द्वारा बाहर निकलकर बन रही है, ठीक है। स्टेज तो यही होगी ना, स्टेज ऐसी होगी, यहाँ पे हल्का सा फूलेगी, फिर यहाँ पे हल्का सा फूलेगी, फिर यहाँ से इस तरह से बनेगी और फिर इस तरह से यहाँ पे अलग हो जाएगी, तो धीरे धीरे ही तो संरचना बनेगी। तो यहाँ पे मैं यही बोल रही हूँ कि जो भी ये संरचना है वो जब बाहर जाएगी तो उस प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस द्वारा प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण हो रहा है, तो इस तरह से इसका निर्माण होगा। अब देख लेते हैं संरचना। आई होप ये वाली संरचना आप लोगों को क्लियर होगी, ठीक है। देख लीजिएगा, एक बार, ठीक है। तो आई होप ये वाली संरचना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरह से वेसिकल्स हो सकती हैं, कोटेड हो सकती है, स्मूथ हो सकती है, वहाँ से निकल रही हैं, एंड इस तरह की संरचना हमको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम संरचनाओं को यहाँ पे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, इजीली यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं। अब देखते हैं आगे की स्ट्रक्चर। हैंग ऑन, यहाँ पे देखेंगे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखेंगे ER नीचे हमें दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ER जो है वो क्या बना रहा है, गोल्जी अपैरेटस। ये हमारा गोल्जी अपैरेटस है, मींस यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हमारा क्या है, गोल्जी अपैरेटस। तो हम ये देख रहे हैं संरचना में ER से गोल्जी अपैरेटस बन रहा है, क्योंकि ER में भी क्या था, सिस्टर्नी गोल्जी अपैरेटस बना रही है। गोल्जी अपैरेटस धीरे 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 सिक्रीटरी वेसिकल बना रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ से सिक्रीटरी वेसिकल बन रही है। एंड इसी के साथ साथ ये जो है ये क्या भी बना रहा है, लाइसोसोम के निर्माण में भी हेल्प कर रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यही जो सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं ये निकल कर यहाँ पर आ रही हैं, अर्ली एंडोसोम बना रही हैं, फिर लेट एंडोसोम और फिर उनसे लाइसोसोम बन रहा है। तो एक्चुअल में जो फॉर्मेशन प्रोसेस है उसको आप कैसे देख सकते हो, देखो फॉर्मेशन प्रोसेस को अपन कैसे देख सकते हैं ये देख लेते हैं। देखेंगे सबसे पहले RER से